हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 260 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज एक गिरावट आई ज़रूर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और देखा जाए तो बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मॉर्निंग में गिरावट थी, लेकिन अभी अच्छी खासी रफ्तार बाजार भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वेदांता को लेकर कई सारी अपडेट्स है, इनके डेट को लेकर, इनके डिविडेंड को लेकर बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 262 रुपीज़ का शेयर है वेदांता का। एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी अच्छी है, 9.5% की बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई है और शानदार रफ्तार है। 233 रुपये से लगातार ये ऊपर की तरफ भागा है। बाजार भी अच्छे मूड में था ये, तो भैया यहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली ज़रूर है। और पिछले एक साल की बात करेंगे तो 16% का डिक्लाइन भी देख रहे हैं। लगातार एक बड़ी गिरावट से गुजरा ज़रूर था, लेकिन बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी के टाइम में। और वेदांता ने एक बार फिर से डिविडेंड अनाउंस करा है। 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो वेदांता पे करने जा रहा है। और अगेन ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि वेदांता ने ऑलरेडी पिछले 2 सालों में इतना सारा डिविडेंड पे कर दिया है कि लोग ये सोच रहे कि शायद अब ये उतना बड़ा डिविडेंड पे ना करे। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा डिविडेंड का वो तकरीबन 4090 करोड़ रुपए के आसपास का होने वाला है। और डिविडेंड में जाहिर सी बात है एक बड़ा हिस्सा जो है वो जाने वाला है प्रमोटर्स को, और प्रमोटर्स के ऊपर ही बहुत सारा कर्जा है जो कि इनको चुकाना भी है, और उसी के लिए ये सारी मेहनत भी हो रही है। हालांकि कई सारी अपडेट्स भी यहाँ पर थी कि वैसा वेदांता के डीमर्जर को लेकर बात थी कि भैया बहुत सारी कंपनी यहाँ से अलग हो सकती है। एल्यूमिनियम की बात करो, जिंक की बात करो, ऑयल एंड गैस की बात करो, आयरन स्टील की बात करो, तो ये सारी कंपनियां अलग करने का प्लान था। कुल 6 कंपनियां मिलकर अलग होने वाली थी यहाँ पर। इसके अलावा S&P ग्लोबल ने इनको डाउनग्रेड करा था, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया जो इनकी लॉन्ग टर्म की क्रेडिट रेटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए शायद इनको दिक्कत आ सकती है पैसा रेज करने में। और दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो पैसा रेज करने को लेकर ही है। तकरीबन 3400 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं ये, जो उनको डेट की रीपेमेंट्स है उससे पहले, जो कि देखो यार एक्सपेक्टेड है ही कि ये लगातार कोशिश तो करेंगे कहीं ना कहीं से पैसा जो रेज करने की। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा जो डिविडेंड है वो हिंदुस्तान जिंक ने भी अनाउंस करा है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेफिनेटली वेदांता रिसोर्सेज को मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर भी वही है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के भी शेयर्स बेचकर पैसा इन्होंने जुटाया है। वेदांता ने डिविडेंड अनाउंस किया है दोबारा से, उससे भी इनको पैसा मिलेगा। वेदांता के शेयर्स भी यहाँ पर बेचे गए, उससे भी इनको पैसा मिलेगा। और लोन्स वगैरह भी ले रहे हैं, हालांकि डेट ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड रिपेमेंट्स है वो तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर की होने वाली है आने वाले 2 सालों की, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इसी के लिए पैसा जुटाने की कोशिश इनकी चल रही है। उसके बाद एक और आने वाला है 2025 तक, और वो है 1.2 बिलियन डॉलर। तो डेट चुकाने के लिए लगातार ये कंपनी जो है वो पैसा रेज कर रही है। और हालांकि कंपनी ने ये भी कहा था कि तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक का ये रेज कर भी लेंगे इनके बॉन्ड रिपेमेंट्स को लेकर। अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात होगी इनके लिए। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें वेदांता में, तो देखिए वेदांता को लेकर अगर देखो तो डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा अनाउंस करा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और इतना ही नहीं, अगर आप नज़र करोगे इनके डिविडेंड के ऊपर तो अच्छा खासा पे तो इस साल भी करा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले फरवरी में 12 रुपये 50 पैसे का था डिविडेंड, बाद में 20 रुपये 50 पैसे, बाद में 18 रुपये 50 पैसे, और अभी 11 रुपये का डिविडेंड मिलेगा उन सब को जिनके पास 27 दिसंबर से पहले वेदांता के शेयर्स होंगे। तो ये चौथा डिविडेंड कह सकते हैं कि इन्होंने अनाउंस करा है, और काफ़ी बड़ा डिविडेंड भी है ये। तो साल का भैया बहुत बड़ा डिविडेंड ये पे कर चुका है या फिर करने वाला है, अभी भी एक और बाकी है, उसको ध्यान में रखते हुए। जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो भाई साहब इनके रेवेन्यू में एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट्स, हालांकि लॉस था यहाँ पर 915 करोड़ का, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन इन्होंने 8000 करोड़ रुपए जो है वो टैक्स में चुकाए हैं। अगर वो कम होता तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट था वो शायद जून से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि भाई साहब नंबर्स इनके अच्छे देखने को मिले आने वाले क्वार्टर में। और जहाँ तक वेदांता को लेकर वैल्यूएशन को लेकर बात की तो 18 का पी है, सेक्टर पी 24 का है। अगर यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएगा तो ये सस्ता नहीं रहेगा, तब ये सस्ता नहीं रहेगा।
यहाँ पर 42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करी जाए इनके कंपटीटर्स की, तो हालांकि उनके मुकाबले तो ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और रीज़न भी है कि भाई साहब ऑलरेडी जब दिक्कतों में घिरा हुआ था तो गिरावट एक्सपेक्टेड थी और वो देखने को मिली भी सही। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 63.71% की होल्डिंग तो है, लेकिन सब कुछ प्रमोटर का गिरवी है, सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का। यहां पर प्रमोटर ने शेयर्स भी बेचे थे, 68.11% से घटकर 63.71 पर आए। शेयर्स बेच के भी पैसा इन्होंने जुटाया था। म्यूचुअल फंड के पास 0.83% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक के पास 9.77% है और एफआई 7.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर होल्डिंग है 17.87%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.45% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वेदांता मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भैया डेट बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ चुका है, वरना प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा अभी भी देखा जाए तो उतना भी खराब नहीं आ रहा है। लेकिन कर्जा इनके लिए दिक्कत ज़रूर है और बहुत सारी जो रिपेमेंट्स है वो होनी है यहाँ पर, और इसीलिए पैसा उनको रेज करना है। और वेदांता हर हफ्ते न्यूज़ में रहेगा अब यहाँ से, इवन पिछले 1 महीने से ही है, लेकिन अभी और अग्रेसिवली ये न्यूज़ में रहेगा। और न्यूज़ में रहने की वजह होगी इनके डेट को पेमेंट को लेकर और कई सारे लोगों की कमेंट्री को लेकर, खास करके रेटिंग एजेंसियों की। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी पैसा रेज करने के बारे में चर्चा होगी, जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है 3,400 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान, तो ऐसी खबरें भी अब आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी यहाँ पर। और उसके चलते कह सकते हैं कि शेयर में एटलीस्ट गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर डिविडेंड के लालच में खरीद रहे हो कि भैया मुझे 11 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा, तो अगेन मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान में रख के खरीदारी मत करना, क्योंकि जब आखिरी दिन होता है तो भैया एडजस्ट भी हो जाता है शेयर प्राइस, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर वेदांता को लेकर अगर मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास है तो बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक बात आती है कर्जे को लेकर, तो मुझे लगता है कि कंपनी जो वो लगातार पैसा रेज करेगी, और जहाँ तक लगता है मुझे कि पैसा चुका देगी ये लोग, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस हैं इनके। कुछ बिजनेसेस को ये बेच सकते हैं किसी को, या फिर उसको लेकर लोन भी ले सकते हैं, बाद में बेचेंगे, क्या करेंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी। तो वेदांता मेरे हिसाब से ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ गया 280 290 के रेंज में गया, तब आप ये इसको सस्ता नहीं कह सकते, क्योंकि तब इसका जो वैल्यूएशन भी होगा वो एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो तब ये सस्ता नहीं होगा, तब ये महंगा डेफिनेटली हो जाएगा। तो यहाँ पर वेदांता को लेकर जहाँ तक सेफ साइड की बात है, तो मुझे लगता है कि बाय करने के जो मौके वो 240 230 रुपये के आसपास बन सकते हैं, नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखो तो बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, तो मैं करेक्शन एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर ये शेयर था 215 रुपये का, 212 रुपये के, वहाँ से इसने रफ्तार पकड़ी है। और जब भी इसने रफ्तार देखो 212 से तेज़ी पकड़ कर ये गया था 245 पर, वापस गिर कर ये 230 पर भी आया था, फिर तेज़ी दिखाई थी इसने। तो यहाँ से थोड़ी बहुत अगर और करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो कि आना चाहिए, तो वहाँ से मौके बनते हैं, ना कि अभी इसी सिनारियो पर, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात है पैसा रेज करने को लेकर, लगातार खबरें देखने को मिलेगी, और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है वो इसी के ऊपर डिपेंड भी करेगा कि कितना सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाते हैं, और कितना सक्सेसफुली जो डेट है, जो रीपेमेंट्स आनी है इनकी, उसको ये लोग पे कर पाते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो नजर रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यही पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।